देख बहू, सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर ही रसोई में घुसना मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो 10 बजे तक बिना नहाए ऐसी ही घूमती रहती हैं। पहले दिन समझा रही हूँ कि मेरी रसोई में बिना नहाए कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। सास की बात सुनकर बहू कीर्ति हाँ में गर्दन हिला देती है। अगले दिन सुबह सुबह कीर्ति नहा धोकर रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जेठानी मीनाक्षी पहले से ही रसोई में खड़ी है और दूध उबाल रही है। मैं चाय बना देती हूँ। चाय तो सभी लोग पीते होंगे ना दीदी? हाँ, सबकी चाय बना लो। पूरे 7 कप बनेगी, ठीक है? ओके दीदी। कीर्ति गैस पर पानी चढ़ा देती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुमने तो बस 3 ही कप पानी रखा है। इतने पानी में सबकी चाय कैसे बनाओगी? दीदी, मैं तो चाय ऐसे ही बनाती हूँ, आधा पानी आधा दूध। आप बताइए ना, अगर यहाँ पर सब लोग दूध में पत्ती डालकर पीते हैं तो मैं पानी थोड़ा कम कर देती हूँ। मीनाक्षी कीर्ति की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे भाई, दूध में पत्ती नहीं, हम लोग पानी में पत्ती लगाकर पीते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि 1 कप दूध से ज्यादा माँ जी दूध डालने नहीं देती हैं चाय में, इसलिए पानी बढ़ा दो। दीदी, इतने सारे लोगों में 1 कप दूध डालकर चाय कैसे बन पाएगी? अरे अभी अभी तुम नई हो ना, इसलिए ऐसी बात कर रही हो। कुछ दिनों में समझ जाओगी कि यहाँ पर चाय तो क्या, बाकी सभी चीजें ऐसे ही बनती हैं। दोनों देवरानी जेठानी अभी बातें ही कर रही थी, इतने में उनकी सास रसोई में आती है। अरे बड़ी बहू, तूने छोटी बहू को बता दिया है ना कि चाय कैसे बनानी है? माँ जी, दीदी ने बता दिया है कि चाय में बस 1 कप दूध ही डालना है। हाँ, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है। मम्मी जी, अब आप भी बोलोगी। चेन टपाक डम डम। मम्मी जी, ये डायलॉग तो बहुत पुराना हो चुका है और सबके कान तो इस डायलॉग को सुन सुन के पक चुके हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ मम्मी जी। तो इसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं हम सब, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है। चलो अब साथ में मिलकर मसाला चाय पीते हैं सब लोग। हमारे घर में फीकी चाय कोई नहीं पीता। ऐसा करो, अलमारी से सब लेकर आओ, लौंग इलायची सब कुछ। कीर्ति सब कुछ लेकर आती है, सब निकाल कर सास के सामने रख देती है। कीर्ति की सास अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर बहू के हाथों में थमा देती है। देख बहू, इस अदरक को अच्छी तरह से धोकर चाय में काट कर डाल दियो, और सुन, हरी इलायची डालना मत भूलना। इतना सुनते ही कीर्ति 2 इलायची निकाल कर उसे ओखली में डालने लगती है। हे भगवान, 2 इलायची डालेगी क्या तू? वो भी एक बार में ही? तुझे पता भी है इलायची कितनी महंगी है? अच्छा ठीक है माँ जी, 1 ही डाल देती हूँ। तू मुझे दिखा, ये देख, आज इलायची का ये छिलका डाल दे और ये बचे हुए दाने शाम को डाल दियो चाय में, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, जम के कंजूसी करना। समझी ना? समझ गई माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बड़ी बहू, जब खाना बनाओगे ना तो एक बार मुझे आवाज लगा देना। तुम तो एक ही दिन में पूरे महीने का बजट गड़बड़ ही कर देती हो। दीदी, बहुत कंजूस देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन माँ जी जैसा कंजूस आज जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है? जैसी चाय माँ जी बनवा रही है ना, मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। इसी तरह का खाना खाने की आदत डाल लो, क्योंकि माँ जी तो बदलने से रही, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सबको चाय नाश्ता करा देती हैं। उसके थोड़ी देर बाद सास रसोई में आती है। देख छोटी बहू, आज ना तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो कुछ भी बता रही हूँ उसे अच्छी तरह से गांठ बांध ले, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, जम के कंजूसी करना। और हाँ, रोज रोज बताने नहीं आऊंगी कि सब्जी में 1 ढक्कन से ज्यादा तेल नहीं जाएगा। यहाँ 1 लीटर तेल है ना, वो पूरे 2 महीने चलना चाहिए, समझ गई ना? और ये इतनी सारी सब्जियां क्यों काट रखी है? पूरे मोहल्ले को दावत देने का विचार है क्या तुम दोनों का? वो माँ जी, अब पूरे परिवार को खाना खिलाना है तो उसके लिए कम से कम इतनी सब्जी तो लगेगी ना। अरे थोड़े से काम चल सकता है तो फिर इतनी सारी सब्जियां डालने की क्या ही जरूरत है? हाँ, तो चुपचाप वैसा ही कर जैसा मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है। जम के कंजूसी करना। समझ गई प्यारी? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सास के जाने के बाद मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सब्जी का खर्च बचाने के लिए आलू ज्यादा डालकर सब्जी बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन माँ जी तो गोभी की सब्जी में गोभी ही डालने के लिए नहीं दे रही हैं और ना ही आलू। फिर सब्जी बनेगी कैसे? पानी का नाम सुना है कि नहीं? जितनी सब्जी माँ जी ने दी है ना, चुपचाप से इतनी सब्जी काटो
और बाकी इसमें पानी डाल दो, क्योंकि माँ जी का एक ही मकसद है, जम के कंजूसी करना। अब तो बेचारी कीर्ति अपना सर ही पीट लेती है। उसे समझ आ गया था कि वो तो बहुत ही गलत घर में फंस चुकी है। दोपहर में लंच के समय। अरे बेटा ये क्या, तूने तो दाल सब्जी ली ही नहीं। ऐसी सूखी सूखी रोटी खाएगी तो कैसे काम चलेगा? 4 दिन में ही कमजोरी आ जाएगी। बड़ी बहू चलो सब्जी और दाल दे दो छोटी बहू को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, क्या फायदा दाल सब्जी खाने का, उसे खाकर भी शरीर में बस पानी की कमी ही पूरी होगी। बाकी तो दाल सब्जी में कुछ है ही नहीं। क्या कहा तूने? एक तो मैं तुझे इतने प्यार से खाना खिला रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही है। ठीक ही कहते हैं भाई, कलयुग है कलयुग। यहाँ किसी के साथ भलाई करो ना तो बदले में बुराई ही मिलती है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई माँ जी। आप खुद ही देखिए ना, दाल की कटोरी में दाल कम पानी ज्यादा तैरता नजर आ रहा है। और ये देखिए गोभी आलू की सब्जी में गोभी को शायद माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढना पड़ेगा, तभी नजर आएगी। बहू की बात सुनकर सास गुस्से में उसे घूरने लगती है। अब तो ये रोज का ही हो चुका था। बड़ी बहू को पहले सब कुछ झेलने की आदत थी। अब धीरे धीरे छोटी बहू भी बेचारी रोते गाते इस नए कंजूसी भरे माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश में लगी हुई थी। धीरे धीरे कीर्ति की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आता है। बड़ी बहू रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तैयारी कर लेना। मेरी बेटी एकता भी 2 दिन पहले ही आ जाएगी, तो गिफ्ट वगैरह ले ही आना। एकता और उनके बच्चों के लिए आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। छोटी बहू तुम्हारा तो इस बार शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है ना, तुम्हें तो इस बार एकता के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आना चाहिए। कुछ ऐसा तोहफा लेकर आओ जिसे देखकर मेरी बेटी खुश हो जाए और उस तोहफे को हमेशा याद रखे। रक्षाबंधन वाले दिन सभी लोग नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में एकता रक्षाबंधन के लिए थाली सजाकर लाती है और दोनों भाइयों के हाथों में राखी बांधने लगती है। दोनों भाइयों को मैं राखी बांध चुकी हूँ, अब भाभियों की बारी है। और जल्दी से जल्दी सब अपने पर्स निकालो और उसमें से ना पैसे निकाल के तैयार रखो, वो भी मुझे देने के लिए। अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। रक्षाबंधन पर तो बहनों का अधिकार होता है, शगुन पर तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शगुन जरूर मिलेगा। भाभी की बात सुनकर एकता बड़ी खुश होती है। खुशी खुशी दोनों भाभियों के हाथ में लाई हुई राखियां बांध देती है। देखो भाभी, मैं कितनी सुंदर राखी लेके आई हूँ आपके लिए और भैया के लिए। जो सबसे ज्यादा महंगी थी ना, वही लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। ननंद की बात सुनकर एक एक करके दोनों भाभियां लिफाफे ननंद के हाथ में रख देती हैं। लिफाफा हाथ में लेने के बाद एकता बड़ी ही उम्मीद से दोनों भाभियों का लिफाफा खोलकर देखती है तो उसकी तो शक्ल का ही रंग बदलने लगता है। भाभी ये कैसा बेहुदा मजाक है? क्या बात है बेटा, क्या रख दिया तेरी दोनों भाभियों ने लिफाफे में, जो तेरे चेहरे के हाव भाव ही बदल गए? खुद ही देख लो मम्मी, आपकी लाडली बहू ने कैसा कारनामा किया है। एकता दोनों लिफाफे माँ के हाथ में थमा देती है। जैसे एकता की माँ लिफाफा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो तुम लोग 51 रुपए देकर राखी बनवा रही हो? तुमने तो भिखारी को भी फेल कर दिया है। अरे शर्म नहीं आई क्या अपने एक लौती नंद को 51 रुपए देते हुए? छोटी बहू तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि पहला रक्षाबंधन है, यादगार बना देगी। यही यादगार बनाया है क्या तूने? माँ जी आप भूल गई क्या? क्या भूल गई मैं? कि हम सबका मकसद बस एक ही है, जम के कंजूसी करना। अरे क्या जरूरत है इतने सारे पैसे लुटाने की, ज्यादा खर्चा क्यों करना? और रक्षाबंधन कोई पैसों के लेन देन का त्योहार थोड़ी ना है, ये तो बस शगुन की बात होती है। और शगुन तो आप रख चुकी हो, फिर भी मैंने तो 51 रखे हैं। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। ठीक ही तो कह रही है माँ जी कीर्ति, आप ही तो हर बात में कहती रहती हो ना कि हम सबका एक ही मकसद है, जम के कंजूसी करना। तो ज्यादा खर्चा क्यों करना? फिर यहाँ क्यों आपके उसूल बदल रहे हैं? हमने आपको बदलने की कोशिश की, फिर हमें समझ आया कि आपको बदल पाना तो संभव नहीं है। अब से इस घर में मनमुटाव और आपसी झगड़ों की कोई वजह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम दोनों ने भी अब आपकी तरह पाई पाई बचाना सीख लिया है माँ जी। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। रेखा का दांव उसी पर उल्टा पड़ चुका था। किसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार भी बीत जाता है। उसके बाद एक दिन सवेरे 10 बजे फोन की घंटी बजती है। किसका फोन था माँ जी? बड़ी खुश नजर आ रही हो आप। अरे बड़ी बहू, तुझे याद है मैंने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ मिलकर किटी पार्टी अरेंज करी थी, तो वो किटी पार्टी आज मेरे घर पे है। तो कुछ अच्छा सा बना लेना और पूरे घर की सफाई बढ़िया से कर देना। एकदम चकाचक होना चाहिए सब कुछ। थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर देना, नाश्ते का भी इंतजाम कर देना और कुछ रेस्टोरेंट से भी मंगा देना। तुम्हें पता भी है
जब हम सारी सहेलियां मिलती है ना तो बहुत मजा आता है और सबका दिल बाग बाग हो जाता है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी तो दो दो बहुएं हैं, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हमारे घर की किटी पार्टी ऐसी होगी ना, आने वाले 5 सालों तक लोग मिसाल देंगे कि क्या बात थी आपकी पार्टी में। अब आप बस देखती जाइए कि हम दोनों क्या क्या करते हैं। कीर्ति और उसकी जेठानी मिलकर किटी पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया जाता है। दोनों ने मिलकर पर्दे, सोफा कवर और चादर भी बदल दी थी। अब बस सहेलियों के आने का इंतजार था ताकि मेहमानों के आने के बाद उनके सामने चाय नाश्ता लगाया जा सके। कुछ ही देर में घंटी बजती है और किटी की सारी औरतें घर के अंदर आती हैं। अरे बहू, सब कुछ हुआ या नहीं? सारे लोग आ गए हैं। ए छोटी, जरा वो कांच की गिलास तो उठा, और फ्रिज में मैंने एक ठंडे पानी की बोतल रखी है, इसे भी निकाल कर लाना। अरे तुझसे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, ना कि ठंडा पानी, और ये आधे लीटर की बोतल ही क्यों लाई है? और तू इसमें किसको किसको पिलाएगी कोल्ड ड्रिंक? हमने कहा था ना माँ जी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप ना बिना बात की चिंता करती हो। देखिए, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर पानी मिला देंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला, और वही सर्व कर देंगे, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, जम के कंजूसी करना। अरे मम्मी जी, जब इतने में काम चल सकता है तो क्या जरूरत है उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की? ये क्या बात कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, काम के बीच में ना आप डिस्टर्ब मत करिए। छोटी, तू वो चिप्स के पैकेट रखे है ना, वो खोल दे। अरे 10 वाले चिप्स के 2 पैकेट? अरे करने क्या वाली हो तुम दोनों? माँ जी, अब इतने में काम चल सकता है, फिर उतना खर्च करने की जरूरत क्या है? ये 2 चिप्स के पैकेट में ना थोड़ी सी नमकीन मिला देंगे, किसी को क्या पता लगने वाला है, और उसी से 4-5 चिप्स प्लेट में रख देंगे। कौन सा आपकी सहेली पेट भरने वाली है? अरे निकम्मियो, तुम दोनों ये बताओ, तुमने चिप्स और पापड़ के अलावा कुछ मंगवाया नहीं था क्या? आज सबके सामने तो तुम मेरी नाक कटवा के मानोगी। माँ जी ना, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं। किसने कहा कि हमने कुछ और खाने के लिए नहीं मंगवाया? अरे वो नंदू ठेले वाला है ना, उसके यहाँ 5 के 2 समोसे मिलते हैं। पूरे 15 समोसे मंगवाए हैं मैंने, सबको 2-2 देंगे तब भी एक बच जाएगा। देखा आपने मेरा मैनेजमेंट? क्या तुम दोनों ने उस ठेले वाले से समोसे मंगाए हैं, वो भी मेरी किटी पार्टी के लिए? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अपनी अकल पे पड़े हुए पत्थरों को उठा लो, थोड़ा दिमाग से काम कर लो। सारा मोहल्ला मुझ पे थू थू करेगा, थू थू। तो माँ जी, आप मानती हो ना ये सब चिंदी चोरी करना सही बात नहीं है? हाँ बाबा, हाँ मैं मानती हूँ। मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा, जो आज के बाद मैंने कभी कंजूसी का नाम भी लिया। मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। अरे माँ जी, आपने कह दिया ना, तो समझो हो गया आपका काम। देखो, आपकी किटी के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम लाकर हमने पहले ही रखे हुए हैं, ये तो बस आपको सुधारने के लिए था। दोनों बहुएं सास की सहेलियों के सामने जल्दी से स्नैक्स को सर्व करती हैं और सभी को बहुत पसंद आता है। अगले दिन, अरे बेटा, क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी लाने की? तू भूल गया क्या? माना कि गणपति उत्सव है, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या ही जरूरत थी? कोई सस्ती सी साड़ी ले आता। तू भूल गया क्या? हम सबका मकसद एक ही है, जम के कंजूसी करना। जब इतने से काम चल सकता है तो इतना खर्च करने की जरूरत क्या है? सुन लिया कीर्ति तूने, माँ जी तो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। तो हम सबका भी एक ही मकसद है कि जम के कंजूसी करना।